अभिवादन स्वीकार कीजिए। उनके ख़त और आप की 15वीं कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। तारीख़ 1 से 4 अप्रैल साल 1953। आदरणीय चौबे जी, प्रणाम। आपके दोनों ख़त मिल गए। पहले ख़त में आपने दरियाफ्त किया कि आपकी आवाज़ बारगाहे आली यानी दिल तक नहीं पहुंची। आप गौर करने की तकलीफ़ गवारा नहीं करते, वरना इस चीज़ को आपने 20 मरतबा मुझसे सुना है। और एक मरतबा आपने ख़ुद एक किस्सा सुनाया। वो ये था कि कोई गंगा की इबादत कर रहा था, मगर गंगा जी उसकी तरफ इल्तिफ़ात यानी तवज्जो ही नहीं कर रही थी। आखिरकार जब पुजारी साहब की झांकनी यानी जान निकलने की नौबत आ गई तो उसने माँ कहकर पुकारा। गंगा जी फौरन आ गईं। पुजारी ने पूछा कि अब तक आपने क्यों नहीं सुना। गंगा जी ने जवाब दिया कि तेरी आवाज़ बस इसी वक्त कान में पहुंची तो मैं आ गई। मैंने जो जुमला लिखा है उसमें अजीब खूबी है, मगर मतलब उसका ये समझ लीजिए कि मेरे कहने को नहीं माना और न उस पर अमल किया। 26 मार्च 1953 का जो ख़त था वो ज़रूर इत्मीनान बख्श था। आप लिबरेशन चाहते हैं तो ज़रूर मिल सकता है, मगर वो अमल और शगल तो कीजिए जो मोक्ष में इमदाद देते हैं यानी मदद करते हैं। शुक्र है कि आप मेहनत करने का वायदा करते हैं। ईश्वर करे आप करना शुरू कर दें ताकि कंजेशन दूर हो जाए। जो किस्मत में होता है वैसी ही बुद्धि बन जाती है। चुनांचे आपके केस में ऐसा ही हुआ, जिसका मुझे वाकई अफसोस है। आपको तो खैर होने ही क्यों लगा, इसलिए कि आपने अपनी काबिलियत की उसको एक अदा समझा। नहीं मालूम कि मैं किस तरह से ले जा रहा था और क्या बनाना चाहता था। आपने लिखा है कि मुझ में आप जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा हो। फिर तो आपका काम बना बनाया रखा है और ऐसी हालत में तो आपको मेहनत की भी ज़रूरत न रहेगी। मगर अभी तक कोई भी ऐसा कर न सका। मैंने जो कुछ किया वो सब मुरव्वत में और तरस खाकर, आपका रुझान देखकर। मैंने आपको बहुत सख्त खतूत यानी लेटर्स भी लिखे। खुसूसन एक ख़त अभी जो मास्टर साहब के पास भेजा है, मतलब बस ये था कि कह सुनकर किसी तरह से आप अपनी रूहानी उपज की कोशिश में लग जाएं और अपनी पिछली गलती पर पश्चाताप करें ताकि खुद साख्ता यानी स्वयं निर्मित कंजेशन दूर हो जाए और आप ठिकाने पर आ जाएं। मगर क़ुत्ब अज़्ज़ा नमी ज़ुम्बद यानी किताब अपनी जगह से खुद नहीं हिलती का मजमून रहा। मगर ये सब ज़्यादातर बेकार सा हुआ। आपको तकलीफ़ भी हुई मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मेरी अब ये इल्तिजा है कि आप तहरीरात जो बादवी नज़र सरसरी तौर पर में सख्त हों उसको दरगुजर करें और मैं भी आइंदा एहतियात रखूँगा। अब फ़ायदा इसमें मालूम होता है कि मैं आपको आप पर छोड़ दूँ, इसलिए कि आप अब तक यही करते रहे हैं और आप जो मुझसे काम या खिदमत लेना चाहें मैं करता रहूँ। मेरी तबीयत तो अब ये चाहती है कि जब मेरी रूहानी खिदमत का असर उल्टा हुआ तो जिस्मानी खिदमत करना शुरू करूँ, ताकि उसका असर मुमकिन है लौट कर रूहानी फ़ायदे की तरफ आए। और मैं इसके लिए पहले भी तैयार था और अब भी तैयार हूँ, गरज कि किसी तरह से आपका काम बने। अफसोस कि मुझे आपके काम बनाने और ख़िदमत करने की इस कदर फिक्र हो और आप करी कराई मेहनत पर पानी फेर दें। अभी भी वक्त है और यह वक्त आपके लाने से फिर पैदा हो सकता है। अभी मैं जिंदा हूँ। पंडित मिश्री लाल के पास किताब
टाइप हो जाने के बाद दिवाचे यानी प्रस्तावना के लिए भेजूंगा। उसका इस काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका कुछ हाल लिखा था, उन्होंने 50 रुपये भेजे होंगे और अगले माह से शायद 100 रुपये भेजें। मेरी तबीयत अब अच्छी हो रही है, आप लोग कुछ फिक्र ना करें। मैं इसलिए ज़्यादातर इतला नहीं देता कि आप लोगों को परेशानी हो जाती है। जिस्मानी कमज़ोरी तो मेरी दोस्त बन गई है, उसका जिक्र ही क्या। जिस्म तो एक रोज़ जाएगा ही, उसको देवता की तरह पूजने की ज़रूरत ही क्या। पंडित जी, इतना लिखकर मैं ख़त तमाम करता हूँ। हज़ारों लालो गुल हैं रियाज़े हस्ती में, वफ़ा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। बच्चों को दुआ। अजीज़ी तुलसीदास को मुलाजमत मिल जाने की खुशी हुई। ईश्वर उसको कहीं माकूल तनख्वाह और मुलाजमत मुस्तकिल यानी स्थायी दिलवा दे। आमीन। न्याज़मंद रामचंद्र।